5 राज्यों के चुनावी नतीजों में कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है, जिसके बाद हैरानी की बात तो ये है कि कांग्रेस के नेता अभी भी आत्मसमीक्षा करने के बजाय आरोपों के दलदल में फंसे हैं। मानो बीजेपी की दमदार जीत से कांग्रेस का दम ही निकल गया हो। जिसके बाद कांग्रेस के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो जनता के निर्णय को ही कटघरे में खड़ा करके कहा कि आपने बीजेपी को जिताकर अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कांग्रेस गलती करे तो हमारी सरकार को चुनौती दो, बीजेपी की सरकार गलती करे बीजेपी की सरकार को चुनौती दो, प्रताप सिंह गलती करे प्रताप सिंह को चुनौती दो। लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं हो रहा। बीजेपी को जितना बड़ा मैंडेट मिल रहा है, बीजेपी को बेवजह बिना काम के कि आपने ये जो मैंडेट दिया, उस मैंडेट के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा, सोचिए समझिए। अब बीजेपी कल फिर पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ाएगी, महंगाई बढ़ेगी। बीजेपी को सबक सिखाने का मौका था। खैर, जनता ने जो मैंडेट दिया उसको हम सिरोधार्य करते हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं, बीजेपी का जुल्म और अन्याय, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी जब जब जुल्म करेगी देश में, राजस्थान में, तब तब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर अपना खून पसीना बहाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत राज्यों में बीजेपी की जीत पर कहते हैं कि ये चुनाव ध्रुवीकरण से जीत गए हैं। चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे और चतुराईपूर्ण भाषण देकर चुनाव जीत रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन सीएम साहब ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि रीट परीक्षा जांच भी सवालों के घेरे में है, जिस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है, जिसके चलते न जाने कितने विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। और जो इस मामले का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, न जाने क्यों उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इन सब के बीच मृत्युशैया पर लेटी कांग्रेस की सांसें फिर से लौटने की उम्मीद अब भी पार्टी देख रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो चमत्कार ही माना जाएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को ये सोचना होगा कि आखिर दम तोड़ती पार्टी के पीछे की वजह क्या है। बीजेपी की जीत की किलकारी के बीच अब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की गूंज भी सुनाई देने लगी है, क्योंकि 2023 मुंह बाहें खड़ा है। डर ये भी सताने लगा है कि पंजाब की तरह ही राजस्थान में भी कांग्रेस का ये हाल न हो जाए, और ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि अब कांग्रेस को बचाना है तो बदलाव करने पर विचार करना होगा। एक तरफ इन नतीजों से जहां सचिन पायलट समर्थकों को आस जगी है कि शायद सचिन पायलट से पार्टी की तकदीर बदलना लिखा हो, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत का बजट मास्टर स्ट्रोक है, जो क्या रंग लाता जिसकी झलक 2023 में ही देखने को मिलेगी। अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी को इतिहास में दफन हो जाने से बचना है तो अपना कायाकल्प करना ही होगा। तो वहीं जिस तरह से पंजाब के चुनाव नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब उनका अगला मिशन राजस्थान और गुजरात है, जिसके बाद राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी को खेमेबाजी से इतर अपने मिशन में जुट जाना चाहिए, क्योंकि अब जनता सब देख रही है, कभी भी बाजी पलट सकती है और हारी हुई बाजी जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। देखना यह है कि 2023 का बाजीगर कौन होगा।